होता नहीं है कभी कि फ्रेंड्स की तरफ से थोड़ा ट्रोल किया जाए कि क्या मतलब पुरानी आत्मा या पुराने लोगों के साथ कनेक्ट क्यों हो, आप यंगस्टर हो, आप आगे बढ़ो और इतना चेंज आ चुका है, क्यों अपने रूट से कनेक्ट रहना या इस तरह से? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी पूरे अपडेटेड है। वो ये है कि आप पुराने ख्यालात ही लेके चल रहे हो, नई मॉडर्नाइजेशन की सारी पता है, जो भी जियो पोलिटिकल हालात हैं दुनिया के इस टाइम के वो भी पता है। तो इस तरह चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज साडे गेस्ट ਵੱਡੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸਟ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ है। उनको पता पूछना आप कितना पढ़ी है, वीरे मैं अनपढ़। घबराई इंग्लिश बोली जा रही, उर्दू बोली जा रही, समझ नहीं आ रही। अच्छा सर, जिस तरह आपकी फैमिली पूरी कनेक्ट है पॉलिटिक्स से या सोशल वर्क से, तो आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में किस तरह से इसको आगे डिलीवर करने की कोशिश करते हैं? लोगों में सोशल वर्क किस तरह से किया जाए, किस लेवल से स्टार्ट किया जाए, और ख़ास तौर पे आपका फोकस कहाँ पर होता है? पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह उनमें से चुन ले जो लोगों के काम आ जाए। जब वो सुनेगा तो फिर इंशाल्लाह कोशिश बहुत है कि बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ के अंदर एजुकेशन की बहुत एक ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपको पता है किस तरह रन करे जाते हैं। गवर्नमेंट के इदारों के जितने स्कूल वगैरह हैं, आई डोंट थिंक कि वो मैच भी कर सकते हैं जो बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं अमीर ज़ादों के और स्कूलिंग अच्छी ले रहे हैं। तो उनको उनके साथ मैच करने के लिए उनका भी हक है, उनको सेम लेवल पे एजुकेशन दी जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर के स्कूलों से शुरू करें, जो मेरा गांव है वहाँ से शुरू करूँ, और वहाँ पे अच्छी टीचिंग जो कि है भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बच्चे पढ़ा रहे हैं हमारे। तो और इसी तरह एक बार वो है कि उसके अंदर बच्चे पढ़ें और आगे आके इस मुल्क का मुस्तकबिल बने, इसी तरह तरक्की के रास्ते पे। जेकर सोचते हो बच्चे पढ़ने चाहिए, मेरी ये दुआ है कि हर पिंड च हर शहर च अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ अच्छी एक फैमिली जरूर होनी। जिस तरह आप एजुकेशन पर फोर्स कर रहे हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरत है हमारी सोसाइटी की, खासतौर पर बैकवर्ड एरियाज़ की, के लोगों के पास नहीं है, बेसिक एजुकेशन ही नहीं है कि वो अपने आप से अवेयर हो सकें, अपने बेसिक राइट से ही अवेयर हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि कितनी मेहनत मुशक्क़त और करनी पड़ेगी वो टारगेट अचीव करने के लिए कि एटलीस्ट लोग अपने ही राइट्स है, जो बेसिक राइट्स हैं उनसे तो उनको अवेयर होना? देखिए ना जी, 3 चीज़ें तो ऐसी हैं, रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया है, बेशक 3 चीज़ें ऐसी हैं, हेल्थ, शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अगर ये तीनों चीज़ें ही नहीं है ना हमारी आवाम के पास, फिर तो बहुत काविश करने की ज़रूरत है। और काविश भी हुकूमती इदारों से नहीं, चेंज कम्स फ्रॉम विदिन, आपको अपने अंदर से शुरू करना होगा। जब आप अपनी ज़ात से काम शुरू करोगे तब भी 70% ऑफ द पाकिस्तानी चिल्ड्रन, उनके पास न्यूट्रिशन ही नहीं, बेसिक न्यूट्रिशन ही नहीं है। ऐसा ही है, उनके पास उस तरह की खुराक ही नहीं है कि वो उस तरह सोच सकें। ऐसा ही है। ये चीज़ें जी बड़ी मैटर करती हैं और इनके ऊपर पहला फोकस होना चाहिए। अगर सेहत होएगी तो बच्चा पढ़ने पहुंचेगा, इसी तरह करना चाहिए जी, और इस पर बड़ा वर्क किया जा सकता है। एक हेल्दी माँ एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी, और एक हेल्दी बच्चा जो है आगे माशरे की फलाह के लिए काम करेगा। और जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आप ना देखें हुकूमत की तरफ कि हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, क्यों ना हो गया अपनी ज़ात से ही उसका जो है पॉजिटिविटी का आगाज़ करें। तो इसमें हमारे शहजाद साहब जो हैं उनकी यही काविश होती है कि वो दूसरों की तरफ तो नहीं देखते, उनकी कोशिश होती है कि मैं अपनी ज़ात से कितना कर सकता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को कितना सर्व कर सकता हूँ, कितना तलाश कर सकता हूँ, वो डिग आउट करते हैं सोसाइटी में। और फिर उसमें जो है कोशिश उनकी यही होती है कि मैं सर्व करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आपने शहजाद साहब का नाम लिया, मेरे तो ताया भी हैं और ऑलवेज ऑन द लुकआउट, देख रहे होते हैं कि कौन सी जगह पे मेरी ज़रूरत है और कहाँ तक मैं अपनी पहुँच से कर सकूँ। ये तो मोटिवेशन है मेरे लिए बहुत बड़ी, उनको देख के सीखते हैं, क्योंकि जितना वो फलाई काम करते हैं मेरा नहीं ख्याल, और वो भी किसी को पता चले बगैर वो करते हैं, अपनी ज़ाती काविश से करते हैं। कोई उनके पास बैकिंग नहीं है किसी गवर्नमेंट इदारे की, कुछ नहीं है, अपने तौर के ऊपर ही वो सबको। अच्छा, कोई उनकी ऐसी चाहत भी नहीं है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तो फिर मैं आगे करूँगा, या मुझे इससे क्या मफाद मिलेगा, या
होता है ना कि इंसान जब कोई काम करता है तो वो मफाद की चाह में करता है कि मुझे इससे क्या बेनिफिट्स बाद में मिलेंगे, तो उनको ऐसा भी कुछ नहीं होता, तो कहते हैं जो कर रहा हूँ रिज़ा इलाही के लिए कर रहा हूँ, बस ठीक है, इंसानियत की फलाह के लिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ां ना ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਈਦ ਔਰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਈਦ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਲੌਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੌਸ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 24 ਆਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, जिस तरह आप खुद बैरिस्टर की ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो कानून की आगाही कितनी ज़रूरी है एक इंसान के लिए? वही ना जी, अब जिस तरह बात पहले हो रही थी कि बेसिक राइट्स यहाँ पे लोगों को नहीं पता, वहाँ पैदा होते ही बच्चे को पता है कि मेरे राइट्स अगेंस्ट माई ओन पेरेंट्स, अपने माँ बाप के खिलाफ मेरे क्या, और माँ बाप को पता है कि औलाद को किस तरह लेके चलना है। बाद की बातें तो बाद में, उनको मुआशरे से ना डर लगते हैं ना कुछ, खुल के बाहर जाते हैं बेखौफो खतरा, उनको पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता है। डेफिनेटली ऐसे ही है। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चे तो क्या, यहाँ बड़ों को भी अपने राइट्स का नहीं पता। एक कोर्ट में अगर एक फैसला आता है तो दूसरी कोर्ट बिल्कुल उसके अपोज जा रही होती है, जबकि मैंने अक्सर देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही जो जजमेंट्स पास हुई होती हैं उसी के ऊपर ही लोअर कोर्ट्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही होती, और कोई पूछ खींच वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि हम किस तरह से अपने राइट्स के लिए जो है इसको आगे काबिश कर सकते हैं, किस तरह से अपने राइट्स अचीव करें। लोगों की नस्ल दर नस्ल जो है अदालतों में रुल जाती है, और तब जाके न जाने कौन सी नस्ल है जो इंसाफ का चेहरा देख पाती है। ये एक अलमिया है हमारा। और अगर देखा जाए हुकूमती सतह पर तो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर हुकूमत आती है कोई ना कोई नए लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, और वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसका ये जी गवर्नमेंट में आए हो आप पॉलिसी मेकिंग के लिए, अच्छी पॉलिसीज़ दो, आवाम को रिलीफ दो, आवाम के लिए सोचो, और आवाम को इतना कॉन्फिडेंट कर दो कि उनको पता होए कि ये हमारा ही निज़ाम है और हम ही इसके मालिक हैं। सर, अकॉर्डिंग टू यू पॉलिसीज बनाना मेजर काम है या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना मेजर काम है? नहीं, देखिए अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं करना फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाना तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई, शायद इसी वजह से हम लैक कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाते। यही है कि लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, और इसके ऊपर ये है कि फिर आवाम भी डरती है, आवाम भी बेचारी पिस जाती है। सर, आवाम तो एडी सीधी है, कई साडे भैन भरा नूं अदालत जाके पता लगदा कि मेरा असल शनाख्ती कार्ड कर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਾঁव ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ तो साढ़े मुल्क का हर बंदा दलेर ते बहादुर होकर अदालत च अपना मसला बयान कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ना सिर्फ तालीम बल्कि सर हेल्थ और न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये कि लोगों को तालीम के साथ साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। तो जब तक तरबियत नहीं होगी, वो दिमागी तौर पे प्रिपेयर नहीं होंगे, वो किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे, किस तरह से अपने राइट्स मांग सकते हैं। तो गुफ्तगू तो काफ़ी संजीदा हो गई है, और मैडम अनमोल कब से खामोशी से बैठ के देख रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं मेरी बारी कब आएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैडम ਤੁਸੀਂ 2 मिनट ना उन्हें कुछ कहते जो बाहर अपना शो शुरू कर लेंगे। शौक के साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, और आप सबकी बात को बड़ा करते चलूँगी कि हमारे यहाँ आजकल सबसे ज़्यादा जो सेविंग पॉइंट जो नहीं है ना, वो बच्चियों के लिए है। आजकल इतने ज्यादा हादसा हो रहे हैं। अभी थोड़े दिनों की बात है, सरगोदा की एक बच्ची के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ, और इतना लोग डर चुके हैं अपनी बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाने के लिए।
पहले तो ये होता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, बच्चियां खुद आ रही हैं जा रही हैं, लेकिन अब उस डर की वजह से इतने मसले मसाइल बढ़ गए हैं कि आपकी फैमिलियाँ जो है ना वो डर रही हैं कि स्कूल भेजने से, ट्यूशन्स भेजने से, बच्चियों को बाहर निकलने से। तो यही जो चीज़ें हैं ना, हुकूमत को क्या हम लोगों को ही चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग करें, उनको जो है घर से ही तरबियत ऐसी दें कि वो आने वाले जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना जान सकें। अच्छा, ये तो कुछ आपकी बात को बढ़ाऊंगी मैडम कि ये तो कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन डेली बेसिस पर इस तरह के कई क्राइम हो रहे हैं, कई बच्चियां सफ़र कर रही हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं होते, जो हमारी नज़रों तक आते भी नहीं है, दबा लिए जाते हैं। और ये भी हमारी सोसाइटी का टैबू है कि लड़की है, लोग क्या कहेंगे के डर से हम अपने ही बच्चे या बच्ची के साथ खुद ज़्यादती करने में बराबरी के शरीक बन जाते हैं। ऐसे तो ज़रूरी है कि हमारे सोसाइटी के जो टैबूज हैं सबसे पहले इनको किल किया जाए। लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले मैडम का कोई गीत सुनते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए, सुनने वालों के लिए और मेरे मेहमानों के लिए। शाजिया मंजूरी का एक सॉन्ग है जी, कलियां गुजारा। कलियां गुजारा कि मेरा तालियां संग दिया मैनू रुता प्यार वालियां। कलियां गुजारा कि मेरा तालियां संग दिया मैनू रुता प्यार वालियां। तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गया। आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया, आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया। मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां। हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां। ओ तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गया। आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया, आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया। तेरे दे वडावे केड़ा तेरे बाजों आन के, कोल न बैठे कोई मैनू तेरी जान के। तेरे दे वडावे केड़ा तेरे बाजों आन के, कोल न बैठे कोई मैनू तेरी जान के। मर गया। आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया, आजा सोनिया, अरे आजा सोनिया। बहुत खूब। और नेक्स्ट फिर आते हैं गुफ्तगू की तरफ। और बड़ा अच्छा तुसी गाया है, लेकिन ढोल का तो हल्का जा गला खराब सी। ठीक है, गुफ्तगू की तरफ आते हैं और सिलसिला इख्तिताम की तरफ जाऊंगी क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप मुख्तलिफ विलेजेस में या बैकवर्ड एरियाज़ में जाते हैं और वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जब बात आती है, कुदरती आफात जब आती हैं, तो उनको आप किस तरह से कैटर करते हैं? पर्सनल लेवल पर जाकर किस तरह से लोगों को आप
उससे निकलने के लिए साइकोलॉजिकली भी और फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, किस तरह से आप उनको हेल्प आउट करते हैं? देखिए जी, फॉर स्टार्टर्स तो अल्लाह की तरफ से आता है, बेशक तो ऐसे ही। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए कि अवाम में ही रहो, उससे उनको राहत मिलती है वाह। कि कोई बात करने वाला मिल जाए। फाइनेंशियली किसी को प्रमोट करना तो बड़ी आगे की बात है। बाकी यही है कि वो कोशिश करते हैं अवाम के साथ जुड़ें, उनसे बातें करें, उनसे उनका दर्द बांटें, और जिसका जितना नुकसान हुआ है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसको इस नुकसान से बचने की और उसको पूरा करने की तौफीक दे, आमीन। और आने वाले वक्तों में उसको इस चीज़ को ओवरकम करने की तौफीक दे। आमीन। आफ्टर ऑल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you, sir. अल्लाह Thank ताला you. ये आप लोगों का जो चैनल है शहजाद हेल्प यूट्यूब चैनल, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे आमीन। और इसी तरह लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटें बांटते रहें, आमीन। सबको खुश रखें। थैंक यू वेरी मच। और अपने ही साथ के यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स के लिए एक ही पैगाम है कि कीप लर्निंग, हर रोज़ नई चीज़ सीखो, हर रोज़ एक नई सीख है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख के दिन का इख्तिताम करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सर गिविंग चौधरी मोहम्मद शहजाद साहब ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you so much, sir, once again, और thank you for giving us your precious time. और लास्ट में मैं एक और ख़बर भी अपनी ऑडियंस को देना चाहूँगी कि हमारे शहजाद साहब और हमारी टीम की काविश से एक चैनल हम आपकी तरफ लेके आ रहे हैं, एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं SINS के नाम से, शहजाद इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ शो। और मैं अपनी नाज़रीन ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ 24 घंटे खिदमत करने वास्ते खुला है चैनल। SINS के नाम से मैं वंस अगेन मैं नरेट कर दूं, शहजाद इन्वेस्टिगेशन न्यूज़ शो, और इसमें पूरी कोशिश होगी कि लोगों के इश्यूज, जो रियल इश्यूज हैं, उनको डिग आउट किया जाए और उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नुसरत सरदूल साहब बैठे हुए कब से खामोशी से और आराम से, वो मुझसे हजम नहीं हो रहा है इनकी दो लाइनें सुनते हैं। और इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दिया करें, और खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और पॉजिटिविटी का पैगाम हमेशा से सबको देती आ रही हूँ कि पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी बांटें। तो फी मारिल्ला। ओ दुश्मन मरे ते खुशी ना करी, ते सजना भी मर जाना, ते डीगर ते दिन गया मुहम्मद, ते उड़क नू डुब जाना। हसन के डर नाल लगे ते सानू पा गया दूंगे फिकरा, पाटी लीर पुरानी वांग ते सानू टंग गयो विच किकरा। करवाबाज प्यारी अजून कोई ना, ओ भावे सिर ते लाला दी पंड होवे, ओ भाई मरन ते बावां भजदियां ने, भावे मगर कबीले दा तरंद होवे, ओ बीजी कणिक ते युग गुबाट पैंदा, भावे खास ने आई दी वंड होवे। ओ शीश महल विच कुत्ता वड़िया, ते आवे
वेख वेख घबरावे ते जेड़े पासे वेखे मुहम्मद ओनू कुत्ता ही नजरी आवे। जिस तू बेनाल गुड़ती देवे ते आसे दे नाल पानी जेड़े आए मेल मुहम्मद ते ओही आए मकानी। दिल बड़ी दूर ते तड़प वधेरी ते दिल वांग तमीरी गूंजे सजना बाजी मोहम्मद बख्शा साडे केड़ा तेरू पूंजे। ला यार हवाले रब दे ते मेरे 4 दिना दे ते उस दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फिर मिला गे।